नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वह है साधना में एकांत का क्या महत्व है या साधना में एकांत क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, साधना में ही नहीं, एकांत का जो है हमारे सांसारिक जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमें सांसारिक जीवन में भी कुछ उपलब्धियां हासिल करनी है, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसमें भी एकांत का बहुत बड़ा योगदान है। और यही स्पिरिचुअल जगत में भी है। यहाँ भी अगर हमको एनलाइटेंड होना है या बुद्धत्व को प्राप्त करना है या स्वयं की खोज करनी है, मैं कौन हूँ ये जानना है, यह चीज़ें बिना एकांत के संभव ही नहीं है। क्योंकि एकांत से ही हमें क्या चाहिए, हमारे मन में क्या है, वह सब चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं। या हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो सब चीज़ों का एनालिसिस एकांत में ही होता है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। जितने भी मेरे साधक लोग हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साधना में जो एकांत की शुरुआत होती है वो दरअसल अकेलेपन से होती है। और कई बार लोग अकेलेपन को ही एकांत समझने लगते हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो में आपको ये भी अंतर समझ में आएगा कि अकेलापन एकांत नहीं होता, वहाँ से एकांत की शुरुआत होती है या एकांत का एक प्रारंभिक चरण है। तो अकेलापन का मतलब क्या है कि हम शारीरिक रूप से भीड़ में नहीं हैं, शारीरिक रूप से भीड़ में नहीं हैं, शारीरिक रूप से हम अकेले हैं, एकांत जगह पे हैं। तो उसको बोलते हैं शारीरिक एकांत। उसमें क्या है कि हमारा मन तो भीड़ में ही होता है, उस अकेलेपन में हमारा मन तो भीड़ में ही होता है। हमें भीड़ की याद भी सताती है, जितने हमारे प्रियजन हैं उनकी याद भी आती है, और उस वजह से वो अकेलापन हमें खलता भी है। तो जिसमें हमें दूसरों की याद सताए, भीड़ की याद सताए, एकांत में मन ना लगे, हमारा मन बार बार उन्हीं चीज़ों में जाए जिनको हम छोड़ के आए हैं, तो उसे अकेलापन कहते हैं। और यही अकेलापन आगे चलकर जो है एकांत में रूपांतरित होता है। वो कैसे होता है? जब आप भीड़ में दोबारा नहीं लौटते हैं, तो एकांत में आपका पहली बार परिचय अपने मन से होता है। एकांत में ही आपके मन के वो दबे हुए हिस्से निकल के आते हैं जिनसे कभी आप वाकिफ़ ही नहीं थे, जिनके बारे में आपको कोई परिचय ही नहीं था, आप सोचते ही नहीं थे कि मैं ऐसा भी हूँ। दबी हुई वासनाएं, दबी हुई कामनाएं, दबा हुआ क्रोध, लोभ, वो सब एकांत में ही आपका चित्त में उभरता है। और वहीं से आपको मालूम पड़ता है कि आपका मन और आप दो अलग चीज़ें हैं। तो एकांत में जब हमारा पहला परिचय खुद से होता है कि हम क्या हैं, और वो तभी होता है जब हम अकेलेपन को जीने लगते हैं। एकांत एकदम से नहीं घटता किसी के जीवन में कि आप घर परिवार सब छोड़कर चले जाइए और अकेले में रहने लगेंगे तो एकांत घट जाएगा। नहीं, वह भीड़ आपका पीछा करेगी। वह भीड़, अगर मैं ये कहूँ कि उस भीड़ का पीछा ही आप कर रहे हैं, भीड़ को अगर मालूम भी नहीं है कि आप अज्ञातवास में कहाँ रह रहे हैं, तब भी अब आपका मन उन्हीं घटनाओं में पड़ा है जिनको आप छोड़ के आए हैं। क्योंकि ये मन का एक अभ्यास है। ये मन भी हमारा जो है भीड़ का ही दिया हुआ है। इस भीड़ ने ही, इस समाज ने ही हमें जो सिखाया है वही हमारा मन है, और जो हमें सिखाया हुआ है उसी के हम करने के इतने आदी हैं कि उसे छोड़ने में वक्त लगता है। मन उसमें रमा हुआ है, जी लगा हुआ है उसमें। हम कहते हैं ना कि जी, मेरा जी नहीं लग रहा वहाँ। तो हमारा जो जी है वो समाज का ही दिया हुआ है। तो समाज को छोड़ने से जी एकदम से नहीं छूटता है, मन एकदम से नहीं छूटता है, क्योंकि मन में रहने के भी हम अभ्यासी हैं। हमें भी मन में रहने का अभ्यास है, हमें खुद में रहने का अभ्यास ही नहीं है। तो एकांत हमें खुद में रहने का अभ्यास कैसे हो, यह सिखाता है। मन क्या है, ये चीज़ समझ ही एकांत में आती है। भीड़ में कभी समझ ही नहीं आता कि मन क्या है। तो मन की जितनी बुरी अच्छी आदतें हैं वह हमको एकांत में ही समझ में आएंगी, और जितनी हमारी मन के प्रति समझ बढ़ती चली जाएगी उतने हम मन से छूटते चले जाएंगे, और उतना हमारे अंदर एकांत घटता चले जाएगा। और एकांत में रहने का एक रस, अलग ही रस होता है। अकेलेपन में रस नहीं होता। अकेलेपन में उदासी होती,
अकेलेपन में दुख होता। लेकिन जब यही अकेलेपन एकांत में रूपांतरित होता है, यानी आपको अपनी ही कंपनी पसंद आने लगे, अपने अलावा किसी और की कंपनी आपको अच्छी ही ना लगे, खुद में रहने का आनंद आने लगे, तो उसे एकांत कहते हैं। तो दोस्तों, एकांत क्यों है हमारे जीवन में ज़रूरी? एकांत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एकांत में ही हमें पहली बार ये पता चलता कि हम अंदर से कितने भरे हुए हैं। और एकांत ही हमें धीरे धीरे मौन में ले जाता है। कैसे ले जाता है? कि जब हम एकांत में अपने इस भरे हुए मन के साक्षी होते हैं, जब हमें पहली बार ये अनुभव होता है कि हम विचारों से अलग भी हमारा कोई अस्तित्व है, विचारों से अलग हम क्या हैं, जब हमें ये चीज़ समझने का मन होता है। क्योंकि अभी से पहले तो हम विचार ही थे, मन ही थे, जो मन होता था वही हम होते थे। लेकिन अब एकांत में हमें ये मन का साक्षी होने से, एक दर्शक रूप में मन को देखने से थोड़ा सा ये ज्ञान होने लगा कि हम अपने विचारों से भी अलग कुछ और हैं, कहीं विचारों से अलग भी हमारी सत्ता और अस्तित्व है। तो उसके प्रति एक जिज्ञासा होती है, और इसी जिज्ञासा में, इसी एकांत में, इसी विचारों से जब हमारी जो दूरी होती है, उसमें धीरे धीरे मौन का जन्म होता है। जब इसी एकांत में मौन खिलता है हमारे जीवन में, तो इस एकांत और मौन के बीच में एक प्रश्न जन्म लेता है, एक सवाल उठता है कि फिर मैं कौन हूँ। और जब यह सवाल इस मौन और एकांत के बीच में उठता है, तो इस सवाल का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि ये सवाल पूछते ही फिर आपके चित्त में, मन में सन्नाटा पसर जाता है, एक गहरा सन्नाटा। इस सन्नाटे में न कोई विचार होता है, न कोई भावना, केवल एक उपस्थिति मात्र होती है। और तो यहीं से साधक जो है अपने अंतिम पड़ाव एकत्व पर पहुंचता है, जहाँ ना साधक होता है, ना साधना होती है, जहाँ पर उसका मैंपन इसी सन्नाटे में विलीन हो जाता है। और साधक ये जान लेता है कि वह सभी में वही व्याप्त है, उसी के अंदर सब व्याप्त है, सभी में वह है और उसी में सब कुछ है। उससे अलग इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सभी उसी का स्वरूप है, सभी रूपों में वह है और सब रूप उसी के अंदर है। जहाँ मैं समाप्त होता है, वहीं से परमात्मा का प्रारंभ होता है। तो एकांत से चला साधक एकत्व में विलीन हो जाता है। एकांत का अर्थ हुआ स्वयं से मिलना। एकांत से जन्म हुआ मौन का। मौन के सन्नाटे में दर्शन हुआ आत्मा का, और आत्मा से एकत्व की अनुभूति, जिसे कैवल्य कहते हैं, जिसको परम उपलब्धि कहते हैं, जिसे बोध कहते हैं, वह प्राप्त होता है। तो यही एक साधक की एकांत से एकत्व की, यानी एकांत से कैवल्य की यात्रा है, और एकांत इसका प्रारंभिक चरण है। तो ये एकांत से जो एकत्व की यात्रा है, इसमें हमने एकांत के महत्व को समझा। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ एकांत के बारे में, अकेलेपन के बारे में और कुछ जानना समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए सभी साधकों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।